हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रीडम क्लासेस। जैसे कि हम क्लास प्लस टू के नेमिंग रिएक्शन लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, तो आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा, आज से हम स्टार्ट करें हमारी कन्वर्जन की हम क्या लेके आएंगे, ट्रिक लेके आएंगे। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे, सिर्फ हम रोड मैप के साथ साथ ट्रिक भी पढ़ेंगे। एक या दो ट्रिक्स आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा, कन्वर्जन्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। तो रोड मैप तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यदि हमारे पास अल्केन है, क्लास प्लस वन के अंदर क्या है, अल्केन से हम किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्कीन के अंदर, या एल्कीन को अल्केन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और अल्कीन को अल्काइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अल्काइंस को अल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये है, ठीक है। सबसे पहले हमारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। एल्केन से सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी क्या है, अल्काइल हैलाइड, RX की फॉर्मेशन, ठीक है। अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करनी है। तो अल्केन से हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हेलोजिनेशन X2। ये क्या हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकती है हमारी, ब्रोमीन भी हो सकती है, और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमारा अल्केन किसके अंदर कन्वर्ट होगा, हमारा अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अल्केन से हम अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हमारे पास अल्कीन है, अल्कीन की रिएक्शन हम HX के साथ करके मार्कोनिकोफ रूल लगा सकते हैं। बाकी आपको मार्कोनिकोफ रूल की वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पे जाके सर्च करना कि मार्कोनिकोफ रूल बाय फ्रीडम क्लासेस, ठीक है। तो अल्कीन से हम अल्काइल हैलाइड्स के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हमारे पास अल्काइंस है, अल्काइंस से हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, HX के साथ ट्रीटमेंट करेंगे और मार्कोनिकोफ रूल लगा देंगे, ठीक है। तो अल्केन से अल्काइल हैलाइड, अल्कीन से अल्काइल हैलाइड, या अल्काइन से अल्काइल हैलाइड की हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एलिफैटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड से हमको क्या बनाना है, अल्कोहल। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, एक्वस KOH की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। यदि अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो प्राइमरी ही बनेगा, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी की फॉर्मेशन होगी अल्कोहल की, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अल्कोहल आ गया, प्राइमरी अल्कोहल है, उसको एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ये हमारी प्लस वन क्लास के अंदर रिएक्शंस थी कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कोहल का तो वो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हमारा अल्कोहल है सेकेंडरी, यदि हमारा अल्कोहल सेकेंडरी है, उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कीटोन के अंदर। तो अल्कोहल प्राइमरी के केस में है तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की वजह से हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्कोहल है यदि सेकेंडरी है तो उसका यदि हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अल्कोहल से यदि हमें सीधा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है, ये हमारी प्लस टू क्लास के अंदर ही है रिएक्शन। यदि हमें अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हमें क्या डालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डालने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी यूज़ करके हम अल्कोहल से डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। यदि हमें अल्कोहल के अंदर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से फिर उसका ऑक्सीडेशन करके हमारा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के क्या क्या हो सकते हैं हमारे, CrO3, PCC, फैलिंग सॉल्यूशन, या टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। अब उसके बाद बैक आते हैं। यदि हमको अल्काइल हैलाइड से हमें अमाइंस बनाना है, क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड से अमाइंस की फॉर्मेशन करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम KCN के साथ करके सबसे पहले क्या कन्वर्ट करेंगे, अल्काइल साइनाइड, और फिर अल्काइल साइनाइड से हम किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, हमारे अमाइंस की फॉर्मेशन कर लेंगे। और यदि हमें अल्काइल हैलाइड से डायरेक्ट हमें इथर की फॉर्मेशन करनी है तो हम क्या लगाएंगे, विलियमसन सिंथेसिस, NaOR के साथ रिएक्शन करके हम क्या बना लेंगे, अल्काइल हैलाइड से इथर की फॉर्मेशन कर लेंगे, किसके थ्रू, विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या था, अल्कोहल है, अल्कोहल से हम स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा हमारा। और यदि अल्कोहल से माइल्ड डालेंगे तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से है, CrO3, PCC, फैलिंग सॉल्यूशंस, टोलेंस रिएजेंट, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम फिर क्या बना सकते हैं, हम एस्टर की फॉर्मेशन कर सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OR एस्टर बना सकते हैं। अमाइड, C डबल बॉन्ड ONH2 असाइल हैलाइड
RC डबल बॉन्ड OX, और या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अनहाइड्राइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हमारे एलिफेटिक का केस है। और यदि हमको एरोमेटिक का केस लेना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्काइन से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले बेंजीन के अंदर इसको क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट। ट्रिक नंबर फर्स्ट में क्या है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन। यदि हमको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं, हमको क्या करना है, इथेन से प्रोपेन बनाना है या मीथेन से इथेन बनाना है। तो सबसे पहले वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन है, हेलोजिनेशन करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस होगी, HCl, ठीक है, एक H और Cl, HCl, और ये हमारा RX अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। इसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करेंगे और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा क्या था, ये क्या था, मीथेन से किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा इथेन के अंदर। तो जो हमारी वुड्स रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन क्या होती है कि जो हमारा कार्बन के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, डबल नंबर ऑफ कार्बन होंगे। हमको मीथेन से इथेन या इथेन से ब्यूटेन बनाना है, नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हैं, तो हम क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन को करेंगे, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन को अप्लाई करेंगे। जैसे हमारा क्या है, RX है, अल्काइल हैलाइड, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड है, ये भी मिथाइल क्लोराइड है, सोडियम मेटल है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमारा क्या बन गया, इथेन बन गया। मतलब कि क्या था, हमारा मिथाइल था, मिथाइल से क्या बन गया, इथेन। तो हमारा क्या कर दिया हमने, नंबर ऑफ कार्बन वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन डबल होगा। मीथेन से इथेन बनेगा, इथेन से क्या होगा, कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 4, मतलब 2 से 4 ब्यूटेन। और यदि हमको क्या करना है, इथेन से प्रोपेन बनाना है और प्रोपेन से ब्यूटेन बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या लगानी पड़ेगी, कोरे हाउस रिएक्शन। हमको क्या करना पड़ेगा, कोरे हाउस रिएक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे क्या है, हमारा इथाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम मिथाइल क्लोराइड के साथ करेंगे, और कोरे हाउस की जो पहचाननी है हमको रिएक्शन, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा कॉपर आयोडाइड इन लिथियम, कॉपर आयोडाइड इन लिथियम के अंदर होगा। और हमारे यहाँ से क्लोरीन और ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, Cl2 गैस बनके बाहर निकल जाएगा, और CH3 CH2 और CH3 ये आपस में कनेक्ट होकर हमारा क्या बना लेगा, प्रोपेन की फॉर्मेशन कर लेगा। यदि हमको कार्बन नंबर 1 से 2 पे जाना हो, कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 3, मतलब कि मीथेन से इथेन बनाना हो, इथेन से प्रोपेन बनाना हो, या प्रोपेन से ब्यूटेन बनाना हो, तो हमको क्या करनी पड़ेगी, कोरे हाउस रिएक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे क्या है, इथेन से हमको क्या बनाना है, प्रोपेन बनाना है, इथेन से प्रोपेन, ठीक है। ये क्या हमारा इथेन है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, हेलोजिनेशन, सनलाइट की प्रेजेंस होगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या होगा, RX मतलब अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब इस अल्काइल हैलाइड की ट्रीटमेंट हम किसके साथ करेंगे, ये क्या हमारा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड की किसके साथ करेंगे, मिथाइल क्लोराइड के साथ करेंगे, किसके अंदर, कॉपर आयोडाइड इन लिथियम के अंदर करेंगे। तो हमारा क्या है, 2 नंबर का कार्बन था, 2 नंबर का कार्बन क्या लिया था, मैं इथेन लिया था, इथेन से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट प्रोपेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हमको इथेन से प्रोपेन बनाना है तो हमको कोरे हाउस रिएक्शन लगानी पड़ेगी, और यदि हमें मीथेन से इथेन और इथेन से ब्यूटेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हैं तो हमको वुड्स रिएक्शन करनी पड़ेगी, और यदि हम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है तो हमको क्या करनी पड़ेगी, कोरे हाउस रिएक्शन लगानी पड़ेगी। तो ये थी हमारी सिर्फ पहली ट्रिक की, हमको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने, 1 से 2, 2 से 4, तो हमको क्या कर सकते हैं, वुड्स रिएक्शन अप्लाई करेंगे। यदि हमको डबल नंबर ऑफ कार्बन करना है तो वुड्स रिएक्शन, और यदि नंबर ऑफ कार्बन 1 इंक्रीज करना है, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, तो हमको क्या करनी पड़ेगी, कोरे हाउस रिएक्शन, और डबल नंबर ऑफ कार्बन करना है, इथेन से ब्यूटेन, ठीक है, तो हमको क्या करनी पड़ेगी, वुड्स रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो आज हमने सिर्फ ये पढ़ा कि हमको रोड मैप कैसे तैयार करना है, कन्वर्जन करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। और हमने सिर्फ एक ट्रिक पढ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही लगातार ट्रिक्स लेते आते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।